तो लास्ट वीडियो पर तुम्हारे सपोर्ट को देखकर मुझे ऐसा लगा कि मे भी मुझे ये बनाना चाहिए, बट मुझे इन फ्यूचर अपने टाइम को भी और एनर्जी को भी मैनेज करना होगा। तो तुम ऐसा सोचो कि इस सीरीज़ का कुछ कंफर्मेशन है नहीं, तो मैं उसे प्रेजेंट करने से पहले यहाँ पर एक सिंपल शॉर्ट स्टोरी लेकर आ गया हूँ। जब फ्यूचर में मांगा आएगी तब उस मांगा को बाद में देखा जाएगा, और आएगी नहीं आएगी वो कंफर्मेशन नहीं है। बट हम अभी एक प्रेजेंट स्टोरी को लेकर आ चुके हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट स्टोरी होने वाली है। और ये स्टोरी का जो लीड होने वाला है वो होने वाला है गोहान। मतलब इसके अंदर गोकू, वेजिटा, ब्रॉली, इन तीनों का इतना इंटरफेरेंस नहीं होने वाला। यहाँ पर जो भी करेगा गोहान करेगा, और गोकू, वेजिटा, ब्रॉली ये तीनों काफ़ी ज़्यादा लास्ट में आएंगे। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोहान को। गोहान इस पॉइंट पर एक स्वॉर्ड की तरफ देख रहा था। हम इस टाइमलाइन को देखकर ये चीज़ क्लियरली बता सकते हैं कि ये बू सागा का टाइमिंग है जब गोहान की एज 16 ईयर्स है। इस पॉइंट पर गोहान इस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, और यहाँ पर जो सुप्रीम काय और उनका फ्रेंड काय है वो कहता है कि तुम इसे नहीं उठा सकते। बट गोहान उनकी बात नहीं सुनता और हल्का सा पुश करता है कि तभी गोहान उस स्वॉर्ड को जरा सा हिला देता है। इस चीज को देखकर सुप्रीम काय और काफी हद तक उनका फ्रेंड ये दोनों ही शॉक हो गए थे। भूसागा में जो भी इवेंट्स होते हैं वो इवेंट्स इस टाइमलाइन के अंदर भी लागू होने वाले थे। तो यहाँ पर जो गोकू है और गोहान है वो दोनों ट्रेनिंग करते हैं। फाइनली गोकू को ऐसा लगता है कि गोहान बू को हरा सकता है। तो फिर गोकू रियलाइज करता है कि उसे हेवन वापस चले जाना चाहिए, बट ये उसकी गलती होने वाली थी। तो इस पॉइंट पर होता ये है कि गोहान मेन टाइमलाइन की तरह नहीं हरा पाता बू को। गोहान और बू इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बैटल स्टार्ट होती है। इन दोनों की इस बैटल में दोनों पावर्स के एक सेम लेवल पर लड़ रहे थे, जैसा कि मेन सीरीज में होता है वही होता है। पर इस टाइमलाइन के अंदर कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। जब गोहान बेहोश होता है तब गोकू एकदम से वहाँ पर पहुँच जाता है। गोकू ने टाइम को काफ़ी हद तक वेस्ट कर दिया है, बट इस टाइमलाइन के अंदर बू गोहान को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और सुपर सैयन 3 गोकू ये स्ट्रेंथ के एक ऐसे लेवल पर है जहाँ पर उसे हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कि तभी यहाँ पर वेजिटा की भी एंट्री हो जाती है। बू ने इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचा दी थी, इतने लोगों की जान ले ली थी, और इवन तो बू यहाँ पर चले गया था जिन लोगों को उसने मारा हुआ है उन्हें फिर एक बार मारने, लाइक वो आफ्टर लाइफ में जाकर उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। और गोकू वेजिटा को तब फ्यूज करना पड़ जाता है। पर इन सब के दौरान किसी का ध्यान भी गोहान की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। कि तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं गोहान को। गोहान एकदम से अपने होश पर आता है, पर जब वो अपनी होश पर आता है तब वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके आजू बाजू का एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। वो इस पॉइंट पर कंफर्म नहीं है कि वो है कहाँ पर, क्योंकि इस लोकेशन को वो अपनी लाइफ में पहली बार ही देख रहा था। कि तभी एक फीमेल वॉइस जो काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर थी वो उस वॉइस को सुन पाता है, और वो कहती है, हाय, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। गोहान पूरी तरीके से शॉक रह जाता है, क्योंकि वो अपने मॉम डैड गोकू और चीची के सामने है। बट यहाँ पर कुछ चेंजेस है। चीची और गोकू की एज ये उतनी ज़्यादा नहीं लग रही। इस पॉइंट पर गोकू बोलना स्टार्ट करता है, और एक चीज़ है जो हर किसी को शॉक कर देती है, वो ये है कि गोकू की वॉइस ये काफ़ी ज़्यादा डीप है। और नॉट इवन डीप, बल्कि उसके वॉइस के अंदर से ये चीज़ समझ में आती है कि वो ह्यूमंस के साथ तो नहीं था। मतलब कि ये गोकू नहीं है, ये है कैकेरॉट। मतलब कि तुम्हें पता होगा कि जब गोकू एग्रेसिव जाता है, सीरियस जाता है, तो वो कैसा है। वो उसका एक अलग फीचर बन चुका है कि वो उसके अंदर तभी जाता है जब वो मैड होता है। बट इसे मैड होने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये उस स्टेट के अंदर डिफ़ॉल्ट है। ये साइंस के साथ रहा करता था। ये ह्यूमंस के साथ बाद में आकर शिफ्ट हुआ जब प्लैनेट वेजिटा डिस्ट्रॉय हुआ। इस पॉइंट पर जो गिने है वो यहाँ पर गोहान से कहती है, तो मेरी फ्रेंड की बातों को इतना सीरियस मत लेना। वो थोड़ा सा एग्रेसिव है, बट ट्रस्ट मी, वो दिल का काफ़ी अच्छा है। और वो गोहान से कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश करती है और सवाल पूछती है कि आखिर गोहान कहाँ से आया है। इस पॉइंट पर गोहान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। कि तभी कैकेरॉट एकदम से गोहान के ऊपर अटैक कर देता है। वो 3 पंच गोहान को मारता है, और इन 3 पंचेस को डॉच करना ये गोहान के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि कैकेरॉट की स्पीड ये बू सागा के गोकू के सुपर सैयन 3 के इक्वल में है। और यहाँ पर गोहान रियलाइज करता है कि यहाँ पर कैकेरॉट कहीं ना कहीं पर एग्रेसिवली उसे पीटने वाला है। तो फिर वो होल्ड बैक ना करने का डिसीजन लेता है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है।
गोहान को अपनी सुपर सैयन 2 में जाना पड़ जाता है क्योंकि मेडिस्टिक जितनी एनर्जी उसके पास है नहीं, और सुपर सैयन 2 को भी वो ज़्यादा टाइम तक नहीं यूज़ कर सकता। बट इससे वो कुछ टाइम तक तो बचे रहेगा। पर ये बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं था क्योंकि कैकेरॉट सीरियसली 2 पंचेस के अंदर गोहान को चारों खाने चित कर देता है, और फिर कैकेरॉट कहता है, मुझे लगा ही था तुम एक सैयन हो। कैकेरॉट एकदम से गोहान को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी दे देता है, और यहाँ पर जो कैकेरॉट है वो कहता है, ठीक है तो चलो, अब मुझे अपनी सुपर सैयन 3 या फिर सुपर सैयन 4 दिखाओ, और अगर तुम्हारे पास इनके ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन है तो मैं उसे भी देखना चाहूँगा। तो चलो अब उठ जाओ और दिखाओ कि तुम कितने स्ट्रांग हो, और इसके बाद मुझे ये बताओ कि आखिर तुम एक सैयन कैसे हो और बाकी सैयन्स कहाँ पर है, क्योंकि अभी तक मैं किसी को भी नहीं ढूंढ पाया। तभी गोहान यहाँ पर एकदम से कहता है, आखिर मैं ये चीज़ कैसे बता सकता हूँ, ये काइंड ऑफ टाइम स्लिप है। और फिर बाद में वो खुद के सर को पकड़ लेता है क्योंकि वो भी जानता है कि गोकू और चीची ये दोनों टाइम स्लिप का मतलब नहीं समझेंगे। पर यहाँ पर चीची कहती है, एक मिनट, तुमने टाइम स्लिप को देखा है। इस पॉइंट पर गोहान पूरी तरीके से शॉक है कि इस टाइमलाइन में चीची टाइम स्लिप को कैसे जानती है। इस पॉइंट पर जो कैकेरॉट है वो यहाँ पर टाइम स्लिप के बारे में सवाल करता है। चीची उसे टाइम स्लिप एक्सप्लेन करती है कि टाइम स्लिप में होता क्या है। वो बताती है कि एक कैरेक्टर जब टाइम के अंदर पीछे और आगे गलती से आ जाता है तब उसे टाइम स्लिप कहते हैं। वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करता है, बट फिर कुछ टाइम के बाद वो अपने टाइम लाइन में वापस चले भी जाता है। और ये सिनेरियो काफ़ी सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है और इसके बारे में काफ़ी लोगों ने खुलकर बात भी करी है, बट अभी तक इसका कोई भी प्रूफ नहीं मिला। इस पॉइंट पर जो गोहान है वो एकदम से यहाँ पर कैकेरॉट से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे सुपर सैयन 4 और सुपर सैयन 3 की नॉलेज दे। इस पॉइंट पर जो कैकेरॉट है वो एक स्माइल करते हुए हाँ कहता है, बट फिर वो गोहान के कान में कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहना, वरना मैं तुम्हें अपने बारे में एक हल्की चीज़ बता दूँ। मैंने जब मैं यंग था तब मैंने किंग कोल्ड उसके दोनों बच्चों को जान से मार दिया था काफ़ी ब्रूटली, और ये चीज़ मैं किसी के साथ भी कर सकता हूँ, तो फिर मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहना। इस पॉइंट पर गोहान रियलाइज़ करता है कि जब कोको प्लैट अर्थ पर आया और उसका एक माउंटेन से सर टकराया तब वो काफ़ी पीसफुल बना। अगर वो चीज़ नहीं हुई होती तो एक तो प्लैट अर्थ पूरी तरीके से ख़त्म होता, या फिर काफ़ी ज़्यादा बुरे इवेंट्स होते। पर इस पॉइंट पर ये जो कैरेक्टर है ये सीरियसली रहा ही सेंस के साथ है, तो ये उस गोकू से भी काफ़ी ज़्यादा इविल बन सकता है, और ये काफ़ी सारे कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी में पक्का विलन ही रहा होगा और काफ़ी की तो मेन बॉस रहा होगा। तो फिर गोहान रियलाइज़ करता है कि उसके फादर उसके टाइमलाइन में अच्छे हैं, पर हर टाइमलाइन में उसे नया रूप देखने को मिलने वाला है। सो कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है वीस की, और जो कैकेरॉट है वो वीस को देखते ही समझ जाता है कि वीस क्यों आया है। तो इस पॉइंट पर जो कैकेरॉट है वो वीस से कहता है, तो लगता है लॉर्ड बीरस काफ़ी लंबे टाइम तक सोने वाले हैं। पक्का वो 15 साल के बाद ही उठेंगे, इवन तो 15 साल के बाद में ही वो उठेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। वीस इस पॉइंट पर सर को हिलाता है और कहता है, तो आज तुमने क्या नया बनाया है। इस पॉइंट पर जो कैकेरॉट है वो कहता है, नहीं आज चीची ने कुछ नया नहीं बनाया है, हम लोग अभी भी डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें क्या बनाना चाहिए। इस पॉइंट पर जो वीस है वो कहता है, मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा। इस पॉइंट पर कैकेरॉट कहता है, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक हमने कोई डिसीजन ही नहीं लिया है, अभी तक क्रॉप्स ठीक से उगे नहीं हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। वीस एकदम से अपनी स्टाफ की मदद से प्लैनेट अर्थ के एटमॉस्फेयर में चेंजेस कर देता है, जिससे कि गिने और गोकू इन दोनों के ही क्रॉप्स जल्दी उग जाते हैं। इस पॉइंट पर गोहान यहाँ पर कैकेरॉट से सवाल पूछने वाला था कि हमारी ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होने वाली है, बट गिने ठीक टाइम पर उसे रोक लेती है और यहाँ पर उसे शांत रहने को कहती है, और फिर वो यहाँ पर वीस से एक हल्का सा डिस्कशन करती है, और जो गिने है वो गोहान को एक्सप्लेन करती है कि ये एक सुप्रीम गॉड है, अगर तुम इनके सामने बोलोगे तो तुम इजीली इरेज हो जाओगे। इस पॉइंट पर जो कैकेरॉट है वो वीस को एक गरम चॉकलेट, मतलब जो हॉट चॉकलेट होती है उस टाइप की ड्रिंक देकर पूरी तरीके से प्लैनेट अर्थ से भगा देता है, और यहाँ पर वीस को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि आज इनके पास से कुछ भी नहीं मिलेगा, इसे 2 दिन के बाद आना होगा तब जाकर उसे डिलीशियस फूड मिलेगा। तो फिर वो कहता है, मैं आज जा रहा हूँ पर 2 दिन बाद मैं आऊँगा और काफ़ी सा डिलीशियस फूड ले लूँगा।
और इसके बदले में इनाम तुम्हें ज़रूर मिलेगा। इस पॉइंट पर जो गोहान है वो चीची से सवाल करता है कि कैसा इनाम, बट इस चीज़ को वीस और कैकेरॉट ये दोनों ही सुन लेते हैं। वीस इस पॉइंट पर रिप्लाई करता है। वीस यहाँ पर कहता है कि तुम इस चीज़ को नहीं समझ सकते, पर इन सिंपल वर्ड अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो फिर ये जो पूरा प्लैनेट है, ये प्लैनेट पूरी तरीके से इरेज होने वाला था, क्योंकि इस प्लैनेट में मॉर्टल लेवल नहीं है। वीस क्लियरली जानता है कि गोहान मॉर्टल लेवल को नहीं समझ सकता। स्टिल वो कहता है इस प्लैनेट में मॉर्टल लेवल नहीं है, इस प्लैनेट में कोई भी स्ट्रॉन्ग मॉर्टल नहीं रहता, बस एक ही मॉर्टल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, तो इस प्लैनेट को रखने का कोई भी सेंस नहीं बनता। बट क्योंकि यहाँ पर कैकेरॉट और उसकी वाइफ ये दोनों रह रहे हैं, इस वजह से इस प्लैनेट को हम इरेज नहीं कर रहे। ये है पहला गिफ्ट। और दूसरा गिफ्ट है कि जब भी हम यहाँ पर आते हैं, मील को कंज्यूम करते हैं, तो उसके बदले में इन्हें थोड़ा बहुत गोल्ड दे देते हैं, जिससे कि ये और भी ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस फूड्स को बना सके। इस पॉइंट पर जो वीस है वो एकदम से यहाँ पर कैकेरॉट से कहता है, तो लगता है ये तुम्हारा फ्रेंड है। तुम्हारे फ्रेंड को पता नहीं कि कब क्या बोलना चाहिए। अगर तुम ऐसे लोगों में रहा करोगे तो फिर तुम ग्रो नहीं कर पाओगे। ये मैं तुम्हें हज़ारों बार कह चुका हूँ। तुम्हारे पास अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल बनने का पोटेंशियल है। तुम नो डाउट इतने ज़्यादा पावरफुल हो कि तुमने लॉर्ड वीरस को कड़ी टक्कर दी थी अपनी सुपर सेन 4 के साथ, और अंत में तुम भले ही हार गए थे, बट फिर भी लॉर्ड वीरस ने तुम्हें अप्रिशिएट किया था। अगर तुम इस प्लैनेट को छोड़कर हमारे साथ प्लैनेट वीरस पर ट्रेनिंग करने चलोगे तो ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें अब तक का सबसे पावरफुल फाइटर बना दूंगा। इस पॉइंट पर कैकेरॉट इस चीज़ के लिए एग्री नहीं करता। एट दिस पॉइंट ऑफ गोहान्स लाइफ ही रियलाइज कि भाई उसके फादर की एज उससे बस 5 साल ज़्यादा है इस टाइमलाइन में, और इस टाइमलाइन के अंदर उसके फादर की जो फीट्स है वो एक गॉड लेवल के है, एक मल्टीवर्सल फीट्स है। मतलब बंदे ने स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड के साथ बैटल करी, उसे कड़ी टक्कर दी, और आखिर स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड्स के साथ डील करना ये कोई छोटी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही में यहाँ पर काफ़ी सारे डिफरेंट एडवांटेजेस तो उसके पास पहले से ही है, तो यहाँ पर गोहान पूरी तरीके से शॉक है। बट हाँ, वो एक चीज़ जान चुका है कि मल्टीवर्स के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग टाइमलाइंस एग्जिस्ट करती है, और हर जगह पर कहानी अलग है, और ये उनमें से ही एक टाइमलाइन है। तो वो यहाँ पर आया है सुपर सैयन 4 को सीखने। मतलब वो गलती से यहाँ पर आ गया, बट वो जाएगा सुपर सैयन 4 को लेकर। सो गाइज, ये जो सीरीज होने वाली है ये कहीं ना कहीं पर हमारे लिए एक जर्नी होने वाली है। तो फिर इस जर्नी के दौरान हम गोकू के काफ़ी सारे वेरिएंट्स को देख सकते हैं, काफ़ी हद तक वेजिटा के वेरिएंट्स को देख सकते हैं, इनकी बैक स्टोरी के ऊपर भी नज़र मारी जाएगी, और हाई चांसेस है कि हम लोग नॉन कैनन की साइड ट्रांसफॉर्मेशन को खोदकर इस सीरीज के अंदर ला दे, अगर उनके ऊपर कॉपीराइट क्लेम ना हो तो इसका ये मतलब है कि इस सीरीज को मैंने बनाया है पूरी तरीके से गोहान फैंस के लिए। क्यों? क्योंकि गोहान फैंस की हमेशा कंप्लेन रहती है कि भाई तुम गोकू को, वेजिटा को और ब्रॉली को, इन तीनों को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करते हो, बट गोहान को कभी हाईलाइट किया ही नहीं जाता। तो प्लीज़ एक बारी गोहान को भी हाईलाइट कर दो इस हिसाब से। तो इस सीरीज़ का जो लीड होने वाला है वो होने वाला है गोहान। बट हाँ, ये सीरीज़ में हमें गोकू, वेजिटा और ब्रॉली इन तीनों के काफ़ी सारा वेरिएंट देखने को मिलेंगे, और ये वेरिएंट सुपर टाइमलाइन से भी पावरफुल हो सकते हैं और जी टाइमलाइन से भी वीक हो सकते हैं, कुछ कंफर्मेशन नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस नई सीरीज़ को। चलो देखते हैं कि तुम में से कितने लोगों को ये सीरीज़ पसंद आएगी।